सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCERT द्वारा आयोजित मिड टर्म असेसमेंट 2020-21 क्लास 3 के सभी विषय के प्रश्नों के उत्तर। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखें प्रश्नों के उत्तर। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मध्यावधि मूल्यांकन मिड टर्म असेसमेंट सत्र 2020-21 कक्षा 3 विषय हिंदी इंग्लिश गणित पर्यावरण अध्ययन पूर्णांक 80। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, टिकट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए घर, बी तालाब, सी रेलगाड़ी और डी मैदान। तो बच्चों हम लोग रेलगाड़ी में जब चढ़ने जाते हैं तभी हमें टिकट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न 2, नारियल के पेड़ से उतारने वाले को श्यामू कितने रुपए देने को तैयार था? तो यह तुम्हारे हिंदी पुस्तक के पाठ कंजूस से लिया गया है। उसमें दिया गया है कि नारियल के पेड़ से उतारने वाले को श्यामू कितने रुपए देने को तैयार था। ऑप्शन यहाँ है 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये और 60 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा 100 रुपये। आगे है प्रश्न 3, एक नारियल कितने का, किसने कहा? तो यह भी उसी पाठ से लिया गया है। इसका उत्तर होगा एक नारियल कितने का, यह श्यामू ने कहा। तो आगे 4 नंबर प्रश्न है, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, आगे और वहाँ। तो इसको देखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखें प्रश्न 4 का उत्तर दिया गया है। यहाँ है 4 का उत्तर, आगे का होगा पीछे और वहाँ का होगा यहाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है। 5 नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। 1 नंबर है धरती और दूसरा है बाजार। तो देखेंगे इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है 5 नंबर में धरती का जमीन और पृथ्वी, बाजार का हो सकता है मंडी और मार्केट प्लेस, और भी हो सकते हैं बच्चों, परंतु यहाँ 2-2 ही लिखे गए हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 6 में क्या दिया गया है। यहाँ प्रश्न 6 में दिया गया है, 2 सवारियों के नाम लिखिए। अर्थात जिसमें हम लोग चढ़कर एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं वैसे सवारियों के नाम लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ 6 नंबर में लिखा हुआ है बस, ट्रेन, कार, और भी लिख सकते हो जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आगे देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर में दिया गया है, लंबू के स्थान पर आप होते तो क्या करते? देखेंगे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों 7 नंबर का लिखा है, लंबू के स्थान पर अगर मैं होता तो बिना टिकट का नहीं चढ़ता। कभी भी किसी बस या ट्रेन में बिना टिकट का नहीं चढ़ना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न 8 में क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न 8 में है, श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? तो हम लोग इसका उत्तर जानते हैं कि श्यामू को नारियल दुकानदार से खरीदना चाहिए था। फिर भी एक बार देख लेंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखा गया है, श्यामू को दुकानदार से नारियल खरीदना चाहिए था। अब देखेंगे प्रश्न 9 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न 9 में दिया गया है, रेलगाड़ी या नारियल के पेड़ का एक चित्र बनाइए। तो देखेंगे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से नारियल का चित्र आप भी बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से बना सकते हैं तो आप अपने कॉपी पर नारियल का चित्र, नारियल के पेड़ का चित्र बनाइए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या आगे क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, कंजूस कहानी को आगे बढ़ाते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, तो कि बहुत कंजूस कहानी जो है
हो सकता है कि अभी आपकी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में ना दिया गया हो, या पहले कंजूस कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में था। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या कहानी है और उसको कैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक दिन श्यामू नाम का एक आदमी बाजार गया। वह बहुत कंजूस था। वह बाजार से नारियल लेने गया। श्यामू एक दुकानदार से बोला, एक नारियल कितने का? दुकानदार बोला, 1 रुपये का एक। फिर श्यामू बोला, 1 रुपये का 2 दे दो ना। आगे देखेंगे, दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वो आगे गया, वहाँ 1 रुपये में 2 नारियल मिल रहे थे। श्यामू बोला, 1 रुपये के 4 दे दो ना। दूसरा दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। वो आगे गया, वहाँ 1 रुपये के 4 नारियल मिल रहे थे। श्यामू बोला, 1 रुपये के 8 दे दो ना। तीसरा दुकानदार बोला, आगे नारियल का पेड़ है, वहीं से तोड़ लो, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। वह पेड़ के पास पहुंचा और ढेर सारे नारियल तोड़े, पर पेड़ से नीचे उतरने में डर लगने लगा। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बचाने वाले को 100 रुपये दूंगा। जिसने उसे पेड़ से नीचे उतारा होगा, उसे श्यामू ने 100 रुपये दिए होंगे। इस प्रकार 1 रुपये के लिए श्यामू को 100 रुपये चुकाने पड़े। तो यह था कंजूस कहानी। आगे देखेंगे प्रश्न क्या है। तो बच्चों, हिंदी का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त हुआ। आगे देखेंगे क्या प्रश्न है। तो आगे अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है। तो देखें अंग्रेजी के प्रश्न में क्या है। प्रश्न 11 में दिया है, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड। गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड। इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन। तो यहाँ इसी जो पैराग्राफ है इसी पर आधारित प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1 है, टू थ्रो वेस्ट ऑन ग्राउंड इज ए। क्या होगा यहाँ? ए गुड हैबिट, बी डेली रूटीन, सी बैड हैबिट, डी ड्यूटी। तो इसका सही उत्तर होगा सी बैड हैबिट। यह बहुत ही खराब अभ्यास है कि जहाँ तक हम अपने सामानों को फेंके। 2 नंबर है, आइडेंटिफाई नाउन इन द सेकेंड लाइन ऑफ द गिवन टेक्स्ट। यह जो दूसरा लाइन है, इसमें इस दूसरे लाइन में यहाँ पर इसमें नाउन जो है क्या है उसको हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ए फाउंड, बी टीचर, सी गिव और डी व्हाट। तो इसमें नाउन है टीचर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। आगे 3 नंबर है, फाउंड थिंग्स शुड बी गिवन टू। ए डियर, बी वन फ्रेंड्स, सी निहेवर्स, डी टीचर। तो इसका भी सही उत्तर होगा डी टीचर। आगे देखेंगे प्रश्न। इसका 4 नंबर है, whom does you refer to in the 4th line? A teacher, B students, C teachers, D student। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा B students। आगे देखेंगे 12 नंबर, choose a noun and a pronoun word in the given line। मोना is ill, she is sleeping। तो यहाँ हम लोग इसको जानते हैं, नाउन माने नाम। तो यहाँ नाम है मोना और मोना के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द जिसे प्रोनाउन कहते हैं वह है सी। तो इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है मोना इज इल, शी इज स्लीपिंग। तो इसका होगा नाउन मोना और प्रोनाउन सी। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे बच्चों प्रश्न है 13 नंबर, राइट नेम्स ऑफ 4 वाइल्ड एनिमल्स। राइट नेम्स ऑफ 4 वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका उत्तर माने जंगली पशुओं का नाम लिखना है। कितने न 4। तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ 13 नंबर में लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल।
लायन, टाइगर, एलिफेंट, जेब्रा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, परंतु यहाँ 4 ही के नाम लिखने के लिए बोला गया है, अतः हम लोग 4 ही लिखेंगे। आगे देखेंगे क्या लिखना है प्रश्न। बच्चों इसके आगे प्रश्न है 14 नंबर, मैच द फॉलोइंग। A B C D, इधर है पिग, काउ, हैन, कैट, इधर है म्यू, क्लक, ग्रांड, मू, अर्थात पशुओं के नाम दिया गया है और दूसरी ओर उसके द्वारा निकलने वाला आवाज़, इसको हमें मैच करके लिखना है। तो इसको कैसे हम लोग मैच कर सकते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं पिग, पिग का आवाज़ होता है ग्रांड, इस ये। उसके बाद काउ, काउ क्या करता है? माव। उसके बाद हैन, क्लक, और कैट, म्याऊ। तो इसको लिखेंगे कैसे वो भी हम लोग देख लेते। तो बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे, पिग का होगा ग्रांड, काउ का मो, हैन का क्लक और कैट का म्यू। तो आगे देखेंगे क्या प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों प्रश्न 15 में दिया गया है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट फ्यू सेंटेंस इन योर वन लैंग्वेज। यहाँ हाथ धोने के तरीकों को दिखाया गया है और छः चित्रों के द्वारा इसे दिखाया गया है। इसको एक एक करके लिखना है कि क्या क्या इसमें दिखाया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों इसे लिख सकते हैं, और एक, टेक वाटर एंड वेट योर हैंड। उसके बाद है 2 नंबर में, टेक लिक्विड सोप इन योर हैंड। उसके बाद है स्क्रब फॉर 20 सेकेंड्स एंड मेक लेदर। उसके बाद है 4 नंबर, राइंस योर हैंड फॉर 10 सेकेंड। उसके बाद है 5 नंबर, ड्राई योर हैंड्स विथ क्लीन क्लॉथ। उसके बाद 6 नंबर, टर्न ऑफ द टैप टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो इस प्रकार से हम लोग इसके प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे देखेंगे क्या प्रश्न है। तो बच्चों यहीं तक जो है अंग्रेजी का प्रश्न था। आगे देखेंगे गणित के प्रश्न क्या हैं। तो बच्चों गणित का प्रश्न 16 से 19 नंबर तक है। 16 नंबर का प्रश्न है, 4 भुजाओं वाली आकृतियों का युग्म है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है त्रिभुज और आयत, बी आयत और वर्ग, और सी वृत्त और आयत, और डी है वर्ग और त्रिभुज। तो इसका सही उत्तर होगा बी आयत और वर्ग। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है, किस संख्या में दहाई के स्थान का अंक 7 है। ऑप्शन है ए 778, बी 787, सी 717, डी 707। तो यहाँ दहाई का अंक जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, ए 778। तो इसको हम लोग सही कर देंगे। प्रश्न 18, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। ए है 909 बड़ा है 999 से, यह तो गलत है। 888 बड़ा है 808 में, यह बी में है, तो यह सही है। और उसके बाद है सी नंबर 777 जो है वह छोटा है 767 से। डी है 606 बड़ा है 666 से। तो इसका कौन सा होगा? तो इसका हम लोग एक ही होगा, बी नंबर 888 बड़ा है 808 से। इसको ठीक कर देंगे। आगे है 19 नंबर में, 2, 7 और 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 217, 712, 271 और 127। तो इसमें सबसे छोटी संख्या में 127 दिखाई पड़ रहा है और यह 2, 7 और 1 से ही बना है, तो यह सही उत्तर है। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में से सम संख्याओं को पहचान कर लिखिए। सम संख्या अर्थात बच्चों जो जोड़ वाले संख्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार से। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें कौन कौन से सम संख्या होंगे, हम लोग किस प्रकार लिखेंगे या देखेंगे। तो बच्चों यहाँ दिया गया है सम संख्या होंगे
2 4 6 8 10 12। आगे देखेंगे प्रश्न 21 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न 21 में बच्चों दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से विषम संख्याओं को पहचान कर लिखिए। विषम संख्या अर्थात बेजोड़ वाले संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे। तो यहाँ पर जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें से कौन कौन से विषम संख्या होंगे, कैसे लिखेंगे, उसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ दिया गया 21 नंबर का उत्तर 1 3 5 7 9 11। आगे 22 नंबर में क्या प्रश्न है उसे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ 22 नंबर में प्रश्न दिया गया 859 में से जो है 432 को घटाइए। तो देखेंगे हम लोग कैसे इसको घटाएंगे। तो यहाँ 22 नंबर का उत्तर लिखा हुआ है 859 से 432 को घटाएंगे। आप लोग सभी घटाने जानते हैं, तो इसका उत्तर होगा 427 और उसको शब्द में भी हम लोग लिख देंगे 427। आगे देखेंगे 23 नंबर में क्या प्रश्न है। तो बच्चों 23 नंबर में है 2 सैकड़े में से 2 दहाई घटाइए। तो इसको देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग 23 नंबर में 2 सैकड़ा माने 200 और 2 दहाई माने 20, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। आगे 24 नंबर को क्या दिया है देखेंगे। यहाँ बच्चों 24 नंबर में दिया है निम्नलिखित संख्याओं के बीच वाली संख्या लिखिए। ए नंबर 148 और उसके बीच में खाली जगह है 150, बी नंबर 378 बीच में खाली जगह 380, सी नंबर 479 बीच में खाली जगह 481, डी में 594 खाली जगह है 596। देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है ए नंबर में बीच में लिखेंगे 149, बी नंबर में 379, सी नंबर में 480 और डी नंबर में 595। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न में क्या है। तो बच्चों 25 नंबर में है 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ बच्चों किया गया है 999 और उसमें यह जो है 3 अंकों की बड़ी संख्या है और नीचे 3 अंकों की छोटी संख्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1099। तो यहीं तक गणित का प्रश्न था। अब देखेंगे आगे विज्ञान का क्या क्या प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों विज्ञान का प्रश्न है प्रश्न 26, इनमें से किस पौधे की पत्तियों को खाया जाता है। ऑप्शन है ए नींबू, बी भिंडी, सी चना और डी बैगन। तो इसका सही उत्तर होगा सी चना। आगे जो है प्रश्न है कौन सा जानवर बिना पूंछ का होता है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन है मेंढक, बी छिपकली, सी बिल्ली और डी चूहा। तो इसका सही उत्तर होगा ए मेंढक। प्रश्न 28 में है बिना मर्जी के हमारे घर आंगन में रहने वाला जीव कौन सा है। ऑप्शन है ए गाय, बी भेड़, सी बकरी और डी गिलहरी। इसका सही उत्तर होगा डी गिलहरी। आगे प्रश्न है इनमें से कौन सा घर के बाहर खेला जाने वाला खेल है। ऑप्शन है ए कैरम, बी लूडो, सी फुटबॉल, डी वीडियो गेम। तो इसका सही उत्तर होगा सी फुटबॉल, यह घर से बाहर खेला जाता है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, किस मौसम में हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वर्षा के मौसम में हमारे चारों ओर हरियाली छा जाती है। इसको कैसे लिखेंगे वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्षा के मौसम में, ठीक है, इतना ही लिख देना ही काफ़ी है। आगे देखेंगे प्रश्न 31 में क्या है। प्रश्न 31 में है किन्हीं 2 औषधीय पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं तुलसी का पौधा और नीम का पौधा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 32 में है 2 खेलों के नाम लिखिए। तो बच्चों 2 खेलों के नाम प्रश्न 29 से ही आपको मिल जाते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है उसी को आप लिख सकते हैं, कैरम बोर्ड, लूडो, फुटबॉल, वीडियो गेम। तो 32 नंबर का भी हो गया। अब प्रश्न है 33 नंबर, आपके यहाँ शादी या त्यौहार में कौन कौन सी चीज़ें पकाई जाती है लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो चीज़ आपका शादी या त्यौहार में आप खाते हैं उसका नाम, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई, ये सारा जो है आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखें। तो यहाँ देख लें पूड़ी, सब्जी, चावल, मिठाई, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं जो चीज़ आप देखते हैं खाते हम लोग को दिया जाता है। आगे प्रश्न है
पेड़ पौधों से प्राप्त खाने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे चीज़ें मिलती है, जैसे फल है, सब्जी है। तो इस प्रकार से कैसे लिखेंगे उसे हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार लिखा गया है, फल, सब्जी, अनाज इत्यादि, ये सारे हमें जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे प्रश्न 35 में क्या दिया गया है। बच्चों यह अंतिम प्रश्न है। यहाँ दिया गया है, पूंछ वाले 4 जानवरों के नाम लिखिए। तो पूंछ वाले जानवर कौन कौन से आपके अगल बगल में दिखाई पड़ता है, जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सारे, कुत्ता है। तो ये सारे जीवों के नाम आप लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर भी देख लेंगे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और अगर आप और भी लिखना चाहें तो उसे भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होता रहे।